हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा 46वां वीडियो है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वदेश मतलब एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशन का स्थान। तो यहाँ पर सबसे जो सटीक आंसर है स्वदेश का हो जाएगा, मिलान करेंगे। फोर्थ से भारत बंधु का हो जाएगा हमारा हाथरस से। सत्यवादी का हो जाएगा हमारा, सत्यवादी का आगरा से एक, और शक्ति का अल्मोड़ा से। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सिर्फ सुमेलित बताना है। लाला लाजपत राय ये नहीं है। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब लाला लाजपत राय जी की कौन है? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। दादा भाई नारोजी की आप सभी को पता होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस का है इंडियन स्ट्रगल, और राम मनोहर लोहिया जी का है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो ये तो यहाँ पर नहीं है। रफीक जकारिया के द मैन हु, ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। रफीक जकारिया की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। वैलेंटाइन चिरोल, इंडियन अनरेस्ट। जीपी तिलक को भारतीय शांति का जनक इसी उसमें कहा है, इंडियन अनरेस्ट में ही वैलेंटाइन चिरोल। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने अशांति का जनक कहा है, तो वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस का है इंडियन स्ट्रगल। वीडी सावरकर का आप सभी को पता होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया। अब फिर से यहाँ पर पूछा गया है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो रफीक जकारिया हो जाएंगे। आगे देखते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे, जबकि अब्दुल कलाम आजाद ने इंडिया बिंग्स फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, एल कॉलिंस एवं डी नेपियर ने फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक लिखी है। आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया द वंडेड सिविलाइजेशन किसने लिखा है? तो वी.एस. नायपॉल ने लिखा है। किसने? वी.एस. नायपॉल ने। आगे देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। डेथ इन बनारस, तो ये हो जाएंगे जोनाथन पेरी की डेथ इन बनारस। ए ओ ह्यूम के जीवनी का डब्ल्यू वेडरवन, ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1913 में लिखी थी वेडरवन ने ए ओ ह्यूम की जीवनी। आगे देखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कलकत्ता। आगे देखते हैं। फिर से 2 सूची दी गई है, एक तरफ लेखक के नाम है, दूसरी तरफ उपनाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगी थर्ड। रघुपति सरहाय, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे धनपत। तो 1 और 3, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। और देखते हैं। रघुपति सराय जो है वो हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही होना चाहिए, गोरखपुरी से, फिराक गोरखपुरी से। तो हमारा आंसर सी ही ऑप्शन सही है। बाकी वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेखक हो गए, पुस्तकें हो गई। तो महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। खुशवंत सिंह की है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है ए नेशन इन मेकिंग। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे, तो बिपिन चंद्रा थे।
कौन थे? बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक आर बिपिन चंद्र थे। कौन थे? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो बताना है। राजा रवि वर्मा, रामायण विजयम, चिन्नामणि, चिन्नामासूरी, बाल व्याकरण, गोपाल कृष्ण पटनायक का हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है। बाकी चंद्रशेखर हमीर हट, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, बापू माई मदर, तो मनु बहन की है ये, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ भाषा है, तो भारत मित्र, भारत मित्र मराठी हो जाएगी, नहीं, भारत मित्र हो जाएगी हिंदी। राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी। प्रजामित्र, प्रजामित्र हो जाएगा गुजराती, और नायक जो है बंगाली, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा युग्म सुमिलित है? तो सुमिलित को देखते हैं, बाकी तो फ्रैंक्स मोरिस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, तो फ्रैंक मोरिस जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर सही आंसर ही देखेंगे, बी ऑप्शन, होटोयो और स्प्रिंग टाइगर, ये इन्होंने ही लिखी थी, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित है, तो सही सुमिलित दुर्गा दास की है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो दुर्गा दास की हो जाएगी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो मोरिस हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं? तो आंसर लुई फिशर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुई फिशर ने ही लिखी थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी की जीवनीकार लुई फिशर था, तो आंसर हो जाएगा एक अमेरिकी पत्रकार था। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो है वो लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे ने लिखी थी। आगे देखते हैं, स्प्रिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, जो कि ह्यूटायो ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ बुक्स हैं और उनके लेखक हैं, तो भीम सिंह की हो जाएगी दिलकुश, फिर चंद्रभान ब्राह्मण की हो जाएगी चार चमन, ईश्वरदास नागर की हो जाएगी, ईश्वरदास नागर की हो जाएगी फुतुहान ए आलमगीरी, और सुजन राय भंडारी की हो जाएगी खुलासत उल तवारीख। आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक के लेखक कौन थे? तो बिपिन चंद्र थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक जो है बिपिन चंद्र थे। आगे देखते हैं, कैम्ब्रिज पैम्फर्ट, तो यहाँ पर चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। आगे देखते हैं, और इन्हीं की जो बुक है कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। 28 जनवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें पहली बार जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से लेखक हैं एक तरफ और पुस्तक हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले सरोजनी नायडू की है, तो सरोजनी नायडू की हो जाएगी गोल्डन थ्रेस होल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी इंग्लिश अष्टांग अगस्टस, अगस्त, इंग्लिश अगस्त, ये है टैगोर की। आर के नारायण की हो जाएगी, आर के नारायण की
एक सेकेंड, बी ऑप्शन का जो है वो गोरा है। सरोजनी नायडू का तो पहला हो जाएगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा हो जाएगा। आर के नारायण का जो है ये ए ग्रांड मदर टेरिल हो जाएंगे, और उपमन्यु की हो जाएंगे इंग्लिश अगस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड के लेखक लेखक थे? तो भगवती चरण बोरा जी थे। फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोरा हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। जो सही सुमेलित नहीं है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की। सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन संध्या, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। संध्या जो है वो है ब्रह्म बांधा उपाध्याय। क्या? ब्रह्म बांधा उपाध्याय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। जाम ए जमशेद मोती एम मोतीवाला, पीएम मोतीवाला, सॉरी पीएम मोतीवाला है। समता जो है बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। आगे है, ब्रिटिश भारत शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संस्थापक थे। तो एन एन सेन कौन हो जाएंगे इंडियन मिरर के? एन एन सेन। व्याख्या देखते हैं, इंडियन मिरर जो है समाचार पत्र का प्रकाशन 1861 में मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता में आरंभ हुआ, जिसके संपादक स्वयं मनमोहन घोष ही थे। बाद में एन एन सेन यानी नरेंद्र नाथ सेन इंडियन मिरर के संपादक बन गए। अतः प्रश्न में मनमोहन घोष न होने से एम एन सेन को ही माना जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये प्रथम समाचार एजेंसी थी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, 1935 ईस्वी में कुल 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना की गई थी, जिसमें से सबसे पहली समाचार एजेंसी राइटर थी, और जिसकी स्थापना 1860 में की गई थी। इसके पश्चात एसोसिएटेड प्रेस इसके पश्चात एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में की गई थी। ये भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। तीसरी समाचार एजेंसी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। 1934 ईस्वी में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो फौजी ए अखबार। कौन हो जाएंगे? फौजी ए अखबार जो है पहला उर्दू समाचार पत्र था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो अहमद नगर फोर्ट जेल में लिखी थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल प्रकाशन वर्ष 1912 में मौलाना अब्बुल कलाम आजाद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखकों की वजह से काफी चर्चाओं में रही है। ब्रिटिश सरकार ने 2 साल के भीतर ही इस पत्रिका की सुरक्षा राशि जब्त कर ली और भारी जुर्माना लगाकर उसे बंद करवा दिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? तो आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। इसको व्याख्या में देख लेते हैं। कौमी आवाज जो है नेशनल हेराल्ड अखबार का उर्दू संस्करण है। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 9 सितंबर 1938 ईस्वी में लखनऊ से हुई थी। इसके प्रथम संपादक जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में हेराल्ड में 2 संस्करण लखनऊ और दिल्ली से निकलने लगे थे। हिंदी में नवजीवन और उर्दू भाषा में कौमी आवाज
1998 ईस्वी में लखनऊ संस्करण को बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं वीडी सावरकर की। वीडी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये हो जाएगा। जेबी मेलेसन का हो जाएगा द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857। मेलेसन का है द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857। एस बी चौधरी का हो जाएगा एस बी चौधरी का हो जाएगा थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। और जे डब्ल्यू के का हो जाएगा ये हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वार इन इंडिया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वी डी सावरकर की तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 जगह है, तो इतने में हमको देखना है कि कौन सा सही है। बाकी देखते हैं। आरसी मजूमदार की हो जाएगी द सिविल सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये हो जाएगी। और उसके बाद द बी एस चौधरी की हो जाएगी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 और 59। और एक बचता है द ग्रेट रिवेलियन, ये अशोक मेहता की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से दिया गया है। तो वी डी सावरकर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बस ये बताना है। तो राधा कमल मुखर्जी की जो है अवध इन रिवोल्ट, ये नहीं है राधा मुखर्जी की, ये तो रुद्रांशु मुखर्जी की है, रुद्रांशु मुखर्जी की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के रिवोल्ट में सरकारी इतिहासकार थे। तो 1857 इनकी जो पुस्तक थी वो 1857 थी, मतलब उनका जो टाइटल है सिर्फ 1857, ये उनका बुक का टाइटल था। तो ये किसका था, ये सुरेंद्रनाथ सेन का था। ये राष्ट्रीय इतिहासकार नियुक्त किए गए थे ताकि हमारे जो 1857 है इसको लिखा जा सके। और यहाँ पर जो है एक रमेश चंद्र मजूमदार भी थे, लेकिन फिर कुछ सरकार से उनकी अनबन हो गई, फिर वो इस काम से अलग हो जाते हैं। फिर एस एन सेन को सुरेंद्रनाथ सेन को नियुक्त करते हैं। और फिर जब वो अलग हो गए मजूमदार, तो उन्होंने अलग अपनी एक पुस्तक लिखी थी द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आगे देखते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस एन सेन, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में किसने लिखा है, तो वी डी सावरकर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं, उसका हमको मिलान करना है। संध्या, काल, युगांतर, तो तीनों के तीनों होंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे व्याख्या इंपॉर्टेंट है। युगांतर जो है बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, और संध्या जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय है। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष, काल जो है परांच पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो आंसर हो जाएगा काल। काल जो है वो कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो यहाँ पर कुछ और है, सिर्फ काल नहीं है, सिर्फ संध्या भी थी, युगांतर थी, ये सारी की सारी कांग्रेस की आलोचनाएं करती थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर फ्रैंक मॉरिस, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है वो लिखी थी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ये जो यहाँ पर बुक का नाम है वो दुर्गा दास जी ने लिखा था। किसने, दुर्गा दास जी ने लिखा था। आगे देखते हैं इंडिया डिवाइडेड, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे समाचार पत्र तथा उनके संपादकों की एक सूची दी गई है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हिंदू वी डी सावरकर, केसरी तिलक, सुधाकर, गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन, हिंदू जो है सावरकर की
नहीं है। हिंदू किसकी है? वीर राघवाचार्य जी की। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरे देखते हैं। तो यहाँ पर कुल जो है 150 अराउंड जो है क्वेश्चन है, और हम अभी 40 के लगभग यहाँ पर पहुंचे थे। तो 40 के अराउंड जो है हम पहुंच चुके थे। आगे देखते हैं 49 भी क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, ये किसकी है? गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक का है। तो यहाँ पे 4 बी का फोर्थ दो जगह मिलता है, एक तो ए ऑप्शन में, एक तो ए ऑप्शन में और एक सी ऑप्शन में। बाकी देखते हैं ए नेशन इन मेकिंग इंडिया बिग्स बिंग्स फ्रीडम। तो ये हो जाएगी सी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। ओ यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। फिर से देख ले, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ये हो जाएगी लाला लाजपत राय जी की। गीता रहस्य हम सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक का। ए नेशन इन मेकिंग, ये हो जाएगी किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। आगे देखते हैं विक्स इंडिया, तो ये हो जाएगी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। आगे देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब यहाँ पे व्यक्तित्व हो समाचार पत्र हैं। तो बाल गंगाधर तिलक से मिलाते हैं तो केसरी द केसरी हो जाएगा। दो तो सी में जो दो जगह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अमृत बाजार पत्रिका। इसको आंसर में देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है सोम प्रकाश, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश घोष ब्रदर अमृत बाजार पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द बंगाली। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नारोजी, ये हो जाएंगे थर्ड से। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ हो जाएगा। तो इस हिसाब से 3-1 3-1, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद लेखक और किताबें ही हैं, उसको मिलाना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की है। 3 जगह है, इसको काट देते हैं। राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी दिलीप मुखर्जी ये टेररिस्ट से संबंधित हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। आगे देखते हैं। पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उसमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से है? तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ से है, और कॉमनवेल्थ से है और न्यू इंडिया से है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक तरफ समाचार है और दूसरी तरफ संपादक है। समाचार मिरातुर पवार तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। केसरी जो है तिलक हो जाएंगे। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। मार्चमैन का हो जाएगा समाचार दर्पण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ भाषा है। तो दर्पण दर्पण हमारा हो जाएगा मराठी से। संवाद प्रभाकर हो जाएंगे बंगाली से।
मुंबई समाचार हो जाएंगे गुजराती से, स्वदेश मित्रण हो जाएंगे तमिल से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ वो बताना है। तो वॉइस ऑफ इंडिया ये यहाँ पर सही नहीं है। वॉइस ऑफ इंडिया कहाँ का था? मुंबई का था, मुंबई का। आगे देखते हैं समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किस एक संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादाभाई नौरोजी तथा द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था? किसको? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो कांग्रेस का उग्रवादी और अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल व लाला लाजपत राय। स्वराज जो है, स्वदेशी व बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। वे एक संपादक भी थे। चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने का कारण दादाभाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने से तिलक को मना कर दिया गया था। तिलक ने केसरी व मराठा पत्र का संपादन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना जो है स्वराज है और स्वदेशी और बहिष्कार आदि इसकी शाखाएं हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी एक बी.जी. तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगी कौन सी नहीं लिखी गई थी? पैराडाइज फाउंड नहीं लिखी गई थी। बाकी द ओरियन ये लिखी गई थी तिलक के द्वारा। गीता रहस्य, द आर्किटिक होम इन द वेदास ये भी था। तो पैराडाइज फाउंड नहीं लिखी गई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव में मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक ने यह विचार अपनी पुस्तक आर्किटिक होम ऑफ द आर्यन में दिया है। तिलक ने लिखा है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में किया था। आगे देखते हैं किसका वक्तव्य था कि तिलक जो है अशांति के जो है जनक थे। तो अभी पहले ही हमने क्वेश्चन में पढ़ा था वैलेंटाइन शिरोल जो है इन्होंने तिलक को अशांति का दूत या जनक कहा है। आगे देखते हैं किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी? तो अरविंदो घोष हो जाएंगे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना की गई थी। अरविंदो घोष एक योगी एवं दार्शनिक थे जिसका जन्म जो है 1872 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने अपने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, लेकिन बाद में यह एक योगी बन गए। उन्होंने डिवाइन लाइफ, द मदर सावित्री इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन जो है 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। आगे देखते हैं अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम अंग्रेजी में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन जो है अरविंदो घोष करते थे। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा वाली पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है अरविंद घोष ने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा था ए डिवाइन लाइफ, ए डिवाइन लाइफ लिखी थी। अब आगे देखते हैं, आगे मिलान करना है, सही मिलान नहीं करना, सही सुमेलित नहीं है ये बताना। अरविंदो घोष की वंदे मातरम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले की सत्याग्रह नहीं, ये नहीं हो जाएगा। तो नहीं का आंसर हमारा नहीं हो जाएगा, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले की क्या हो जाएगी? सुधाकर हो जाएगी, सुधा रख। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1901 में लिखी गई थी।
1901 भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं इंग्लैंड के आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? तो इंडियाज का प्रकाशन करते थे। दादा भाई नौरोजी 1890 में लंदन में इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य पत्र था। आगे देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह भारत का राष्ट्रगान है। इसे मूलतः बंगाली में लिखा गया था, जिसे बाद में आबिद अली ने हिंदी व उर्दू में अनुवाद किया था। भारतीय संविधान सभा में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। आगे देखते हैं अब यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो नहीं होगा इनमें से वही आंसर होगा। तो अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की। तहजीब अल अखलाल संवाद कौमुदी। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही। अच्छा, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है, बाकी तो सारे सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये जो है सही नहीं है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं था, तहजीब अल अखलाल। आगे देखते हैं ये किसका था? तो सर सैयद अहमद खां का था तहजीब अल अखलाल। आगे देखते हैं यहाँ पे समाचार पत्र और प्रकाशन दिए गए हैं। तो बंगाली का किसने किया था? बंगाली का किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगवासी का किया था जोगेंद्र नाथ बोस ने। वंदे मातरम का हो तो हो जाएगा अरविंदो घोष। सी का 2। और मोतीलाल एक बचता है अमृत बाजार पत्रिका। ये हो जाएगा डी का 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। समाचार दर्पण का हो जाएगा जे.सी. मार्शमैन का। मिरत उल अखबार राजा राम मोहन राय का। केसरी हो जाएगा तिलक का। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर से दिए गए हैं। सुधाकर जो है जी सुब्रमण्यन हो जाएंगे यहाँ पर। सुधाकर जो है वो एस.एन. बनर्जी। सुधाकर जो है ओहो, फिर से देखते हैं आंसर से मिलाते हैं। हिंदू जो है हिंदू हिंदू का मिलान करेंगे हम। द सुब्रमण्यम अय्यर समाचार पत्र है जो द हिंदू अभी आता है वही वाला। जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। सुधाकर ये हो जाएंगे हमारे गोखले जी। वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। बंगाली हो जाएंगे एस.एन. बनर्जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काल बंगाली सुधाकर सोम प्रकाश। काल का हो जाएगा शिवराम महादेव परंचपे। बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। सुधारक हो जाएंगे गोखले से। और सोम प्रकाश हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
समाचार पत्र हैं एक तरफ, आरंभ करने वाले प्रकाशन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीडर का मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल का हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंस के हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, जस्टिस के हो जाएंगे टीएम नायर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से वही रिपीट है। तो यहाँ पर बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ हो जाएंगे एनी बेसेंट, लीडर हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय और सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे सर्च लाइट के। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अल हिलाल हो जाएगा हमारा अबुल कलाम आजाद। तो फोर्थ डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद का, नेशनल हेराल्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएंगे बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गदर जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे एक ऑप्शन। ओहो ये नहीं, पहले का लाला हरदयाल का गदर हो जाएगा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हो जाएगा बंगाली बिपिन चंद्र पाल का वंदे मातरम और श्यामजी कृष्ण बर्मन का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं, फिर से सूची दी गई है, इसका मिलान करना है। अबुल कलाम आजाद फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी जी का हो जाएगा यंग इंडिया तीसरा। तो यहाँ पर तीसरा सिर्फ एक ही है, ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता का न्यू इंडिया, एनी बेसेंट का बॉम्बे क्रॉनिकल। आगे देखते हैं तिलक का हो जाएगा केसरी, ये सही है, बाकी सारे गलत है। तो जो सही है उसी का आंसर करना था। आगे देखते हैं कौन सा सुमलित है। एलन ए हक, ये सारे गलत, सिर्फ तहजीब अल अखलाल जो है सर सैयद अहमद खान, ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान इस्लाम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। ये दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एक पत्रिका तहजीब अल अखलाल सभ्यता और नैतिकता प्रकाशित किया। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, तहजीब अल अखलाल सर सैयद अहमद खान। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित है। तो इस वाले वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो हम आगे की वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सही सुमलित है एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ हो जाएगी, यही सही है। बाकी तो मूक नायक जो है वो अंबेडकर की होगी, तिलक की केसरी होगी, यंग इंडिया होगी महात्मा गांधी जी का। तो यही था व्याख्या। बाकी यहाँ पर थोड़ी देख लेते हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन था तो 1903 में था, अंग्रेजी में था द यंग इंडिया 1919 में, अंग्रेजी भाषा में था नवजीवन जो है 1919 में, हिंदी नवजीवन हिंदी में था, यंग इंडिया अंग्रेजी में था, इंडियन ओपिनियन भी इंग्लिश इंग्लिश में था, हरिजन अंग्रेजी में था और 3 भाषा में था, अंग्रेजी हिंदी गुजराती। बाल गंगाधर तिलक का मराठा अंग्रेजी में था, केसरी जो है वो मराठी में था। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया अंग्रेजी में था, कॉमनवेल्थ भी अंग्रेजी में था, मद्रास स्टैंडर्ड हिंदी में था और बी आर अम्बेडकर का मुख्य नायक था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमलित नहीं है। बी आर अम्बेडकर का इंडिपेंडेंस, ये मोतीलाल नेहरू का है इंडिपेंडेंस। आगे देखते हैं अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा है मोतीलाल नेहरू से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 में इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाला गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये गांधी जी का है,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही है। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं था। आगे देखते हैं, सही सुमेलित करना है, सुमेलित है वही बताना है। अबुल कलाम आज़ाद का हिंद स्वराज, ये तो गांधी जी का था। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट जो है सही हो जाएंगे। बाकी कॉमनवेल्थ तो ये इनका ही था, महात्मा गांधी, ये भी गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, बाकी ये व्याख्या वही है, सारी बार बार रिपीट हो रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन, एम के गांधी जी, ये सही है। स्वराज, टी प्रकाशन, ये सही है। प्रभात, एन सी केलकर, ये सही है। कौमी आवाज जो है अबुल कलाम आजाद की नहीं थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो एलन ऑक्टेविलियम ह्यूम का विलियम वेडनबर्ग सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार, तो एक तो न्यू इंडिया हो जाएगा और कॉमनवेल्थ, एक और दो। आगे देखते हैं, बंगाल गजट, ये हो जाएंगे साप्ताहिक, साप्ताहिक था, ये बहुत बार पूछा गया है तो इसको देखते हैं। जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा वर्ष 1780 में 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। अगस्टस हिक्की का ये पत्र साप्ताहिक था। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जो है हिक्की तथा बक्रिघम ने कलकत्ता जर्नल के प्रकाशन में किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आंसर द बंगाल गजट। आगे है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? तो काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में कविता लिखी।